मांगों को लेकर। और सुबह से हम एक चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे थे कि हमारे साथ में धरने को लेकर कि जो एम्बुलेंस 108 और 104 सेवा के जो कर्मचारी हैं वो आएंगे नहीं आएंगे, इसको लेकर। और हमारी बात कंटिन्यू हो भी रही थी इनके प्रदेश अध्यक्ष से कि भाई हमारे धरने में, तो ये बार बार हमें कह भी रहे थे कि भाई हमें 10 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा। और अब वो हमारे सामने और जो आगे की रूपरेखा है, जो आगे की रणनीति है, उनके बारे में पूछते हैं कि भाई क्या रणनीति है। हम मिलकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं 104, 108, 112, 1090 या राजस्थान के जितने भी ठेका कर्मचारी हैं जो बिल्कुल 100% शोषित परिवार है, एकदम शोषण हो रहा है हम लोगों के साथ में, इसके मैटर में जो आगे की क्या रूपरेखा है वो हम भाई साहब से जानेंगे। भाई साहब, एक बात, सभी 112 के जो साथी आज अपनी मांगों को लेकर धरने में बैठे हैं, उनका मैं भी जयपुर में स्वागत करता हूं। और अच्छा, आपने तो अभी 1 साल में ही चालू कर दिया काम। 2 साल हो गए, कई लोगों को तो 1 साल भी नहीं हुआ ना अभी। लेकिन 108, 104 जो चल रही है राजस्थान में, और संघर्ष करते आए हैं, काफी संघर्ष किए भी हैं। कभी कुछ मिला है, कभी कुछ खाली हाथ भी गए, तो संघर्ष करने वाली जीत तो होती है। अब भाई इलियास जी और ये दोनों ने बड़ी मेहनत करके इस ठेका प्रथा के प्रति जो आंदोलन चला रखा है, उसके मेंबर हम भी हैं। और ग्रुप में जहां भी इसका धरना प्रदर्शन या मांग होती है तो वहां हम भी आते हैं, हमारा भी समर्थन है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं कहूँ, हमारे से अगर आपको कुछ भी चाहिए तो हम आपके समर्थन में हैं, ये मैं आपको वादा। दूसरी बात, मेरे जितने साथी, आज हमारी अलग मीटिंग चल रही थी, हम भी आगे उस आंदोलन रणनीति बनाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों से कर्मचारी साथी हमारे आए हैं। हमने सेंट्रल पार्क में मीटिंग करी है और हमने तो अभी तय किया हमारा कि 9 जुलाई को हम अपने स्वास्थ्य भवन पे धरना देंगे। उसके बाद में वहां से क्या होता है वो आगे की रणनीति रोज रोज जैसे चलेगा आंदोलन वैसे बढ़ेगी। और आप लोग और हम वैसे तो एक ही नाव में हैं सवार तो, लेकिन ये है कि आपको जोधपुर जाना आ रहा है, जैसलमेर जाना, इतना अंतर आ रहा है क्योंकि आप पुलिस मुख्यालय में आते हो और हम लोग स्वास्थ्य विभाग में आते हैं। नाव एक ही है दोनों की, वही EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज, उसी में बैठे हो सारे। लेकिन अब बैठ जाओ तो उसकी नाव डूब जाएगी, आप तैर जाओ, लेकिन बैठना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा। तो मेरा तो ये कहना, आगे अगर सामूहिक सबका होगा तो हम साथ हैं आपके। और वैसे सब अपना अपना आंदोलन जैसे आज आपने चालू किया है वैसे हम भी चालू कर रहे हैं। कल को इनके जैल जी के भी कोई डिपार्टमेंट का होगा तो ये भी अपना करेंगे। लेकिन जहां सामूहिक बात आती है या सामूहिक धरना होता है, उसमें हम आपके साथ हैं, आपके समर्थन में हैं। कभी भी हमारी जरूरत हो आप आवाज लगाना, हम आपके साथ। धन्यवाद। जिला अध्यक्ष 108, 104 एम्बुलेंस सेवा जैसलमेर जिला आपके बीच उपस्थित है। मैं नारायण सिंह जैसलमेर से 108 एम्बुलेंस से जिला अध्यक्ष की और 108 एम्बुलेंस में कार्यरत हूँ। ये जो लड़ाई है आप अकेले की नहीं है, लड़ाई अपन सभी की, क्योंकि कंपनियाँ अपना शोषण कर रही है और कंपनी अपने को काम के बदले पूरे पैसे भी नहीं दे रही है और पैसे के अलावा अपना शोषण इतना कर रही है आप पूछो मत। जो अपने को पेमेंट मिलना चाहिए वो पेमेंट नहीं मिल रहा है। अभी भी गवर्नमेंट ने जो ये योजना कार्मिक विभाग से बनाई है RSLDC के लिए, तो उसमें अपने को अभी यहाँ तक जब ज्ञापन दिए हैं PDNH से लगा के, मुख्यमंत्री OSDs लगा के, मुख्यमंत्री जहाँ भी जन सुनवाई करते हैं वहाँ से भी हमने ज्ञापन दिए हैं। तो वहाँ से भी अपने को अभी कोई रिप्लाई या कोई ऐसा नहीं मैसेज दिया भी उसमें अपने को लेंगे। अपने को तब लेंगे जब अपन सब एक होंगे। एक होने के लिए जो ये कंपनी है 108, 112, 104 मॉडर्न शेयर, वो सभी एक ही कंपनियाँ हैं। कंपनी के लिए हमको संगठन होना बहुत जरूरी रहेगा और जब भी होगा हम आपके साथ रहेंगे और आप हमारे साथ रहोगे। सब मिलके लड़ेंगे, लेके जाएंगे और अपना भला भी होगा और सबका भला होगा। और बाकी जो कंपनियां हैं, पेमेंट जो मिलना चाहिए ड्यूटी के हिसाब से वो अपने को नहीं मिल रहा है। हमारे को वैसे 12 घंटे का काम है, आपका 8 घंटे का काम है। 8 घंटे में आप 2 स्टाफ काम करें, आपके पास 3 स्टाफ नहीं है। हमारे 12 घंटे में हम 2 स्टाफ काम करते हैं। 30 दिन काम करने के बाद हम पेमेंट 26 दिन का ही देते हैं।
इसलिए हम कंपनी में मांग रख रहे हैं। हमारी आज मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने जो हमारी जो मांगे है वो हमने प्रेस नोट बनाया है। अभी हम कंपनी जा रहे हैं, कंपनी में देख के आएंगे। और RCDC शामिल करने के लिए हमने अगली तारीख तय की है, तो उस तारीख को हम स्वास्थ्य विभाग का घेराव करेंगे और वहाँ से अपनी मांग रखेंगे, जिसमें अपनी सूची मांगी जाए। 104 एम्बुलेंस सेवा हनुमानगढ़। मेरे सभी साथी 108, 104 एम्बुलेंस और 112 के जो भी मेरे साथी है, सब साथियों को धन्यवाद, बार बार प्रणाम। साथियों, लड़ाई हम तो लंबे अरसे से लड़ते आ रहे हैं। 112 इस सरकार ने अब चालू की है। और मैंने जब तक सुना है, सभी साथी बोल रहे हैं 112 के साथी भी साथ नहीं है। मैंने हनुमानगढ़ से बात की थी, वो कह रहे थे सोचेंगे, करेंगे, सबको एक बार तो साथ लो भाइयों। लड़ाई एक साथ आकर लड़ोगे, अपने में फूट है, दूसरे क्या करेंगे। आधे जिले बंद है, आधे जिले चल रहे हैं, सिस्टम है। मैं मेरे हनुमानगढ़ से लगा हुआ हूँ, वो साथी जल्द से जल्द आपके साथ आ जाएंगे, कल या आज। तो हमारी कोशिश है, वीरेंद्र भाई ने ये बात रख दी, नारायण जी ने कह दी, हम भी 9 तारीख से आंदोलन की राय पर आ रहे हैं। हो सकता है हम साथी एक है, आपके साथ है। आपको जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, आपके लिए हम तन मन धन से तैयार हैं। कोई सहयोग हो तो आपके लिए तैयार हैं, कोई लड़ाई लड़नी है तो आपके लिए तैयार है। धन्यवाद साथियों, आगे मेरे भाइयों ने बता दिया सब कुछ। उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो 112 के पायलट हैं जो यहाँ पे आए हैं, उन सभी को भी बार बार धन्यवाद कर रहा हूँ। जब 108 धरना देने के लिए 9 तारीख के लिए जा रही है, तो उस समय जो आप सभी से जो सहयोग हो सके वो सहयोग करें और एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला करके चलें, क्योंकि कंपनियां दोनों की एक ही हैं, दोनों की एक ही है, कार्य अलग अलग हैं। उस कार्य को अलग अलग ना देखते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हुए उस हिसाब से चले। और भविष्य में कभी भी किसी चीज के लिए 112 की जरूरत पड़े, हमारी जरूरत पड़े, एक कॉल पे आपके पास हमें उपस्थित खड़े मिलेंगे। जहां जैसी स्थिति में होंगे हम आपके पास उपलब्ध होंगे। कर्मचारी महासंघ की तरफ से मैं आखिरी बार आपको फिर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भाई वीरेंद्र सिंह जी शेखावत, जय सिंह जी चौधरी, इलियास खान जी, मैं, गणेश लाल जी मीणा, कई सारे पदाधिकारी जो महासंघ के एकजुट होकर एक मंच पर आकर के अपनी मांगों को सरकार के समक्ष मजबूती से, उसके लिए मैं सभी का पद एक समान है, सभी की पावर एक समान है, सभी का सब कुछ एक समान है। तो आज सभी ने मिलजुल करके, उसमें सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। यहाँ से जब वो नौकरी पर से जब काम पर वापस लौटेंगे, तो जैसे कि ठेका प्रथा एक शोषित प्रथा है, इसमें परेशानी आती है और कर्मचारियों को पहले से भी धमकियां मिल रही हैं और शायद आपको प्रताड़ित करने की कोशिश की जाए, तो आप जिस पुलिस सेवा के अंदर है उसका मान रखते हुए मजबूती से उसका सामना करना। भाई वीरेंद्र सिंह जी, जय सिंह जी चौधरी, इलियास भाई, गणेश लाल जी, मैं जहीर अहमद, सभी आपके साथ खड़े हुए हैं। तरीके से हम उस समस्या का निस्तारण करेंगे। अगर आपको प्रताड़ित किया जाएगा, तो अगर नौकरी से निकालने जाने की अगर कोई ऐसी समस्या आएगी, मेरा उद्देश्य आपको निराश करना या डराना ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मकसद आपको आपके हौसले बुलंद करना है। इन सब छोटी मोटी चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना। अगर किसी को ड्यूटी में, नौकरी में किसी प्रकार की परेशानी आएगी, तो हम बिल्कुल महासंघ आपके साथ पूरी मजबूत, हम इसको लीगल तरीके से आपकी इसको सुलझाएंगे समस्या को, या सरकार के माध्यम से सुलझाएंगे या अधिकारियों के माध्यम से सुलझाएंगे। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, आपको कोई परेशानी आने नहीं दी जाएगी। बस शर्त है कि आप भी अपने हौसले बुलंद रखें और मजबूती से खड़े होकर के अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। धन्यवाद। इसी के साथ आज के इस धरने का समापन, ठेका कार्मिक को एकीकृत करने का कार्य किया, जो विगत कई वर्षों से शोषित हैं, शोषण का शिकार हैं। साथियों, चाहे वो हम एम्बुलेंस वाले हो, चाहे आईसीटी वाले हो, चाहे अन्य किसी विभाग वाले हो, मेरा सुझाव ये है कि चाहे हमारा प्रदेश स्तर का धरना है, चाहे हमारा जिला स्तर का धरना है, जिस भी स्तर पर हम अपना धरना दें, तो क्यों नहीं हम सब अपनी संख्या बल को बढ़ाने के लिए एक साथ उस धरने में उपस्थित रहें। साथियों, संख्या बल दिखेगा तो निश्चित कहीं न कहीं हमारी बात सरकार सुनेगी। हमारी हर समस्या का समाधान करने के लिए आपने जो मैं आश्वासन दिया कि हमारी इस लड़ाई के
समय पर हमारे साथ कोई परेशानी आती है, हमें पद से हटाने का कार्य किया जाता है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, उसके लिए आप पूरी तरह से हमारी रक्षा करेंगे, उसके लिए भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि अभी जहीर जी ने कहा कि अपने हौसले को हमें बुलंद रखना चाहिए, तो बिल्कुल रखना। एक कवि ने कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। साथियों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल आप हमारे हौसलों को अफजाई करने का काम करते हैं, आप हमारी ऑक्सीजन हैं। हम पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आप सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। करना हमारा हक है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक है। तो उस वजह से अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो कभी भी याद करें ना, वीरेंद्र सिंह आप बैठा मिले। धीरज जी आईसीटी कंप्यूटर अनुदेशक की तरफ से कुछ विचार अपने व्यक्त करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं